सीधा राम नाम त्याग कर उल्टा मरा मरा जपने से कवि कोकिल श्री वाल्मीकि जी की बिगड़ी सुधर गई। राम नाम से ही गज की और गणिका की बन गई और अजामिल का धोखा भी चल गया। राम नाम ही के प्रताप से बड़े सुसमाज में अर्थात दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की लाज डंके की चोट रह गई। गोसाई जी कहते हैं कि जिसको राम इन दोनों अक्षरों में प्रीति और प्रतीति है, उसका अब भी भला ही है। राम नाम अजामिल जैसे खलों को भी तारने वाला है, गज और वैश्या का भी निस्तार करने वाला है। नाम ही ने प्रहलाद के विषाद का नाश किया और उनके पिता हिरण्यकशिपु से होने वाले भय और शास्त्र रूपी समुद्र को सुखा दिया। राम नाम में जिसकी प्रीति और प्रतीति नहीं है, उसको कराल कलिकाल निगल जाने में कभी नहीं चूका, अर्थात निगल ही गया। गोसाई जी कहते हैं कि जिसके हृदय में रा और माँ इन दो अक्षरों का बल हुलसता है, उसकी रक्षा श्री राम जी करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में जीव जहाँ भी उत्पन्न होता है, वहीं तीनों तापों से जलता रहता है। इसमें किसी का दोष नहीं है, सब अपने ही किए का फल है। इसी से उसे स्वप्न में भी लेश मात्र सुख नहीं मिलता। राम नाम के प्रभाव से जो कुछ होना हो सो भले ही हो, किंतु उस नाम को भी मैं हृदय से नहीं लेता, केवल जिह्वा से ही कहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने आज तक न तो कुछ किया है, न कुछ करना है और न कुछ कहना ही है। अब तो केवल मरना ही बाकी है। मेरे पास जीवित रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है, न तो कोई अपना गांव है और न देवलोक में जाने का ही कोई सामान है। मैंने राम नाम रटा है, इसलिए यमलोक भी कैसे जा सकता हूँ। ऐसी दशा में कौन यमदूत मेरे समीप आ सकता है। आपकी कसम, अब तो सब प्रकार से मैं आपका ही हूँ और बलिहारी जाऊँ, आप ही का मैंने आश्रय ढूंढा है। अतः अब आप अपनी भुजारूप पताका के नीचे व्याध और अजामिल के खेड़े में ही तुलसीदास का भी घर बसा दीजिए। अजामिल ने कौन सा योग साधा था और पिंगला वैश्या ने अपनी बुद्धि को कब प्रभु के प्रेम में पागा था। भला आप व्याध की ही साधुता बतलाइए, वह तो अगाध अपराधों में ही दिखाई देती थी। करुणा निधान श्री राम की जो करुणा है, वह तो करुणा करने के ही लिए है, अर्थात वह तो अकारण ही सब पर रहती है। उसे प्राप्त करने के लिए किसी गुण की आवश्यकता नहीं है, जो नाम का सुंदर निमित्त लेकर आपको धोखा देता है। हे रघुनाथ जी, आप उससे रूठते क्यों हैं? कृपया प्रसन्न होइए। तुलसीदास के साथ भी आपका वही संबंध है, वो आप पर बलिहारी जाता है। जो पुरुष अभिमान और काम विकार से भरे हैं, वे आचार विचार के पास भी नहीं भटकते। यह तुलसीदास भी ऐसा ही है, तथापि इसके मन में यह अभिमान है कि यह आपके सिवा किसी और दीन देवता या मनुष्य से याचना नहीं करेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मैं कोई बात बनाकर कहता हूँ तो मैं आपके अंदर हूँ और आप भी मेरे हृदय में विराजमान हैं, इसलिए आपसे कोई दुराव नहीं हो सकता। हे जानकी जीवन, आप यह जानते हैं कि हम आपके हैं और आप ही के अंदर रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। दानव देवता, शेषादि सर्पों के राजा तथा पृथ्वी के राजा, महर्षि, तपस्वी और सिद्धगण, ये सब संसार में मांगने वाले ही हैं। आपके सिवा संसार में कोई दूसरा दानी नहीं है, आप ही सबकी सारी बातें बनाते हैं। हे तुलसीश्वर, आप इतने बड़े हैं तो भी शबरी के दिए हुए जूठे बेर बिना आपकी भूख नहीं भागी। हे दीनों के प्रतिपालक राम, आप दीनों की रक्षा करके ही गरीब निवास हुए हैं, अतः मेरी भी रक्षा कीजिए। श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल नट, चोर, दूत और बाजीगर सब पेट ही के लिए पढ़ते, अनेक उपाय रचते, पर्वतों पर चढ़ते और मृग्या की खोज में दुर्गम वनों में विचरते हैं। सब लोग पेट ही के लिए ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म अधर्म करते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी तक को बेचते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यह पेट की आग बड़वाग्नि से भी बड़ी है, यह तो केवल एक भगवान राम रूप श्याम मेघ के द्वारा ही बुझाई जा सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे राम, मैं आपकी बलि जाता हूँ। वर्तमान समय में किसानों की खेती नहीं होती, भिखारी को भीख नहीं मिलती, बनियों का व्यापार नहीं चलता और नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार जीविका से हीन होने के कारण सब लोग दुखी और शोक के वश होकर एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें, कुछ सूझ नहीं पड़ता। वेद और पुराण भी कहते हैं तथा लोक में भी देखा जाता है कि संकट में तो आप ही ने सब पर कृपा की है।
हे दीन बंधु, दारिद्र्य रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है और पाप रूपी ज्वाला को देखकर तुलसीदास हाहा करता है, अर्थात अत्यंत कातर होकर आपसे सहायता के लिए प्रार्थना करता है। सब लोग कुल, करनी, ऐश्वर्य, यश, सुंदर रूप, गुण और यौवन के ज्वर में जल रहे हैं, अर्थात नष्ट हो रहे हैं। कहीं भी कल नहीं मिलता। इस रोग के लिए राजकार्य कुपथ्य है और नाना प्रकार के भोग इस रोग को बढ़ाने वाली दूषित सामग्री है और वेद के जानने वाले विद्या पाकर विवश हो प्रलाप करने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि कुल इत्यादि के अभिमान से तो जलते ही थे, अब राजकाज रूपी कुपथ्य और भोग रूपी कुसमाज तथा वेद, बुद्धि और विद्या पाकर उन्मत्त हो गए हैं, अतएव कुछ सूझता नहीं। इसी कारण तुलसीदास के स्वामी श्री रामचंद्र की गति को कोई नहीं जानता, जो पल मात्र में पर्वत को खाक और खाक को पर्वत कर देते हैं। ऐसी स्थिति देखकर किस पर क्रोध किया जाए और किसको दोष दिया जाए। कली काल ने सारे संसार में उपद्रव मचा दिया है, हे राम रक्षा कीजिए। कली के वशीभूत होकर लोग ऐसे हो गए हैं कि बबूर और बहेड़े का बाग लगाकर उसकी बाड़ बनाने के लिए कल्प वृक्ष को काट कर लाते हैं, और ऐसे नीच हो गए हैं कि हरिश्चंद्र और दधीची को भी गाली देते हैं, जिन्होंने परोपकारार्थ शरीर तक दान कर दिया था, और अपने चने चबाकर भी हाथ चाटते हैं कि कहीं कुछ लगा तो नहीं है, अर्थात परम दरिद्री हैं। अपने तो महापातकी हैं, परंतु विष्णु भगवान और शिवजीत को भी हंसते हैं। स्वयं भाग्यहीन हैं, परंतु बड़े बड़े भाग्यवानों को डांट देते हैं। कली के पापों ने सबके मनों को अत्यंत मलिन कर दिया है, परंतु ऐसी अवस्था में भी ये लोक परलोक सुधारना चाहते हैं, मानो मच्छर की पसलियों से अपार समुद्र को पाटना चाहते हैं। हे कराल कलिकाल महाराज, सुनो, जिसको तुम नष्ट करना चाहो उसकी रक्षा भला कौन कर सकता है। मैं तो दीन दुर्बल हूँ और आपका कुछ भी बिगाड़ा गिराया नहीं। मैं भी और तुम भी उसी ईश्वर के हैं जिसका ये सारा संसार है। तुम जो काम क्रोध को मेरे पीछे लगाकर मुझे आंखें दिखलाते हो, सो तुम इतना विरोध करने वाले कौन हो। मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी बड़े विज्ञ हैं, अर्थात वे सब जानते हैं। उन्होंने श्वान का भी पक्ष किया था। मैं तो राम शाह का गुलाम हूँ और राम बोला मेरा नाम है, फिर वे मेरा पक्ष क्यों न करेंगे। हे कराल कलिकाल, सच कहो, मैंने तुम्हारा क्या ढाला या बिगाड़ा है। क्या ये काम क्रोध लोभ और मोह का जाल रच मुझे पर फैलाना था। तुम आज जगत के स्वामी और बड़े सामर्थ्यवान हो, परंतु हे देव, मेरी भी ये बहुत बुरी आदत है कि जानकी नाथ श्री राम के बिना किसी दूसरे के सामने हाहा नहीं खाता, यानी अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं गंगा जल पीता हूँ और नित्य राम के 2 नाम लेता हूँ। हे कलिकाल, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना सरोकार नहीं है और मैं भूलकर भी तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा। यदि तुम जानबूझकर मेरे साथ जोर अत्याचार करोगे तो परिणाम में तुम ही पछताओगे। मैं नहीं डरूंगा। जिस तरह गरुड़ ने ब्राह्मण को नहीं पचने के कारण उगल दिया, वैसे मैं भी तुम्हारे पेट में नहीं पचूंगा। लोग राजहंस के बच्चे को ठेलकर उल्लू के बच्चे का लालन पालन करते हैं। सुंदर और पवित्र धान को बटोर और जलाकर ऊसर भूमि के लिए बीज बटोरते हैं। गुण और ज्ञान का बड़ा अभिमान और सतर्कता है, इसीलिए मूसर बनाने के लिए कल्प वृक्ष काटते हैं। कली काल ने विचार और आचार को हर लिया है, इसी से बुद्धिहीनों को कुछ नहीं सूझता। क्या कर्तव्य है और पढ़ने का क्या फल है, ये समझकर वेद के भेद को नहीं विचारते। वेद का सार तत्व और कलयुग में स्वार्थ एवं परमार्थ के एकमात्र कल्प वृक्ष राम नाम को बिसार दिया। ज्ञानाभिमानवश व्यर्थ के वाद विवाद से विषाद को बढ़ाकर अपनी और दूसरों की छाती जलाते हैं और चारों वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण और 18 पुराणों को पढ़कर को काठ को चीरने के समान व्यर्थ गवा देते हैं। भाव यह है कि उनका इन सब शास्त्रों को पढ़ना वैसा ही निष्फल होता है जैसा को काठ को चीरना। वेद, शास्त्र और पुराण करोड़ों मार्गों का वर्णन करते हैं, परंतु वे समझ में नहीं आते। और जो मुनि लोग हैं, वे अपने आप को ही ईश्वर, सिद्ध और चतुर कहलवाते हैं। जितने धर्म थे उन सब को कलयुग लील गया है, तथा जप, योग और वैराग्यादि अपनी अपनी जान लेकर भाग गए हैं।
गोसाई जी कहते हैं कि इनका सोच करके कौन मरे। हम तो जानकी नाथ श्री रामचंद्र के हाथ पिक गए हैं। चाहे कोई धूर्त कहे अथवा परमहंस कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से तो बेटे का ब्याह करना नहीं है, न मैं किसी से संपर्क रखकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। तुलसीदास तो श्री रामचंद्र का प्रसिद्ध गुलाम है, जिसको जो रुचे सो कहो। मुझको तो मांग के खाना और मस्जिद देवालय में सोना है, न किसी से एक लेना है न दो देना है। मेरी कोई जाति पाति नहीं है और न मैं किसी की जाति पाति चाहता हूँ। कोई मेरे काम का नहीं है और न मैं किसी के काम का हूँ। मेरा लोक परलोक सब श्री रामचंद्र के हाथ है। तुलसी को तो एकमात्र राम नाम का ही बहुत बड़ा भरोसा है। लोग अत्यंत गवार हैं, कहावत भी नहीं समझते कि जो गोत्र स्वामी का होता है वही सेवक का होता है। साधु हूँ अथवा असाधु, भला हूँ अथवा बुरा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जैसा कुछ भी हूँ श्री रामचंद्र का हूँ। क्या मैं किसी के दरवाजे पर पड़ा हूँ? कोई कहता है कि ये तुलसी कुसाज अर्थात छल कपट आदि करता है, कोई कहता है कि ये बड़ा दगाबाज है और कोई कहता है कि ये श्री रामचंद्र का खूब सच्चा सेवक है। साधु मुझे परम साधु जानते हैं और दुष्ट महादुष्ट समझते हैं। झूठी सच्ची करोड़ों प्रकार की बातों की लहरें उठा करती हैं। मैं तो किसी से कुछ चाहता नहीं, न किसी के विषय में कुछ कहता हूँ, सबकी सहता हूँ, चित्त में कोई घबराहट नहीं है। तुलसी का बुरा भला तो रघुनाथ जी के ही हाथ है। मेरी बुद्धि राम भक्ति रूप भूमि में दूब के समान है, अर्थात मेरी बुद्धि का परम आश्रय राम भक्ति ही है। योगी, जंगम, परिव्राजक अथवा लिंगायत साधु, सन्यासी और मंडली बनाकर रहने वाले साधु इसलिए जागते हैं कि एक ओर तो वे परमेश्वर का ध्यान करते हैं और दूसरी ओर उनके मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ का बड़ा भारी डर बना रहता है। राजा लोग राजकाज, सेवा मंडल तथा अनेकों प्रकार की सामग्री के पीछे जागते रहते हैं और बड़े बड़े प्रतिकूल शत्रुओं के समाचार को सुनकर शोचग्रस्त रहते हैं। बुद्धिमान पंडित लोग विद्या के लिए, लोभी पुरुष पृथ्वी, धन और घर के लोभ में जागते हैं। भोगी लोग भोग के लिए और वियोगी तथा रोगी लोग विरह एवं रोग के संताप के कारण जागते हैं। किंतु तुलसीदास तो एक राम जी के भरोसे सुखपूर्वक सोता है। हमारे माता पिता, बंधु, आत्मीय, गुरु, पूज्य और परम हितकारी राम ही हैं। राम ही हमारे स्वामी, सखा और सहायक हैं तथा पवित्र चित्त से जितने प्रेम के संबंध हैं सब राम ही हैं। हमारे देश, कोश, कुल, धर्म, कर्म, धन, धाम और गति भी राम ही है। हमारी जाति पाति भी राम ही है और हमारी प्रतिष्ठा भी सब प्रकार श्री राम जी के पीछे है। परमार्थ, स्वार्थ, सुयश सब प्रकार के फल हमें राम ही से सुलभ हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अभी या जब कभी भी मेरा भला तो एक राम ही से होगा। रे